गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने जो ह्यूमन आई है क्लास 10th का उसका पार्ट 1 किया था, तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको मैं बोलूँगी पहले ही हमें देखना है डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता क्या है और इसमें टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स हैं इसके। और इसके बाद हम देखेंगे जो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन है इनको हम करेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन, देखेंगे हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ना सिंपल वर्ड्स में डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या है, हम बोल सकते हैं कि जो भी हम देख पाते हैं, जो हमारा विजन है, ठीक है, उसमें कौन से डिफेक्ट्स आते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूर का नहीं दिखाई देता, उनको ब्लर दिखता है दूर का। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नज़दीक का नहीं देख पाते, वो दूर का अच्छे से देख पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना तो नज़दीक का अच्छे से देख पाते हैं, ना वो दूर का अच्छे से देख पाते हैं। तो हम एक एक करके कहते हैं कि किस डिफेक्ट का क्या नाम है। ठीक है, तो मेनली अगर आप यहाँ पे बात करोगे जो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन है इनकी 3 टाइप्स हैं। पहले अगर हम पहले वाले की बात करेंगे दैट इज़ मायोपिया। ठीक है, दैट इज़ मायोपिया। और अगर हम देखेंगे ना मायोपिया को और एक नाम से पुकारते हैं जिसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है, जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है इसकी 3 टाइप्स हैं। जो पहला ही टाइप है दैट इज़ मायोपिया और जिसका दूसरा एक नाम से पुकारते हैं हम दैट इज़ नियर साइटेडनेस। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। ये दूसरा टाइप है किसका? डिफेक्ट्स ऑफ विजन का, हाइपरमेट्रोपिया। और इसको हम और एक नाम से पुकारते हैं जिसका ये भी कहते हैं कि फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। तीसरा टाइप है कि जिसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, अगर हम क्लास 10th की बात करें कि इसमें 3 डिफेक्ट हैं, आपके बुक में मेंशन किए गए हैं खाली 3 डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। इसमें और एक डिफेक्ट है जिसको कैटरैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों को एक एक करके देखेंगे कि आखिर इनमें होता क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे मायोपिया, मायोपिया मैंने आपको पहले ये बोला था कि मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। अब नियर साइटेडनेस क्यों कहते हैं? मायोपिया वो डिफेक्ट है जिसमें अगर अगर किसी इंसान को मायोपिया होगा वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देख पाता है। फॉर एग्जांपल नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट उसको नज़दीक है ना तो उसको वो अच्छे से देख पाता है, वो क्लियरली उन चीज़ों को देख पाता है। बट जो दूर वाली ऑब्जेक्ट है, जो दूर ऑब्जेक्ट है उसको वो क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर एक आप ये बोल सकते हो मायोपिया वो डिफेक्ट है जो हमें क्या होता है कि जिसमें हम नज़दीक वाली चीज़ें देख पाते हैं, जिसमें हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं, बट जो दूर वाली चीज़ें हैं उनको हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, A person with this defect has the far pointed near than in infinity। अब इस मायोपिया डिफेक्ट में होता क्या है, जिस पर्सन को ये होता है ना, हमें ये पता है कि फार पॉइंट किसको कहते हैं, जो दूर होगा। नियर पॉइंट उस किसको कहते हैं, जो नज़दीक होगा। जिसको अभी मायोपिया डिफेक्ट होता है उस पर्सन में क्या होता है, उसका जो फार पॉइंट हो ना, फार पॉइंट होता है ना वो नियर होता है, जो फार पॉइंट होता है वो नज़दीक होता है किसको? इन्फिनिटी को। आप ये भी बोल सकते हो जो ये डिफेक्टेड पर्सन है इसमें जो फार पॉइंट है वो कहाँ है, वो नज़दीक है इन्फिनिटी को। ठीक है, और इस ये जो ये पर्सन है ये क्लियरली नहीं देख पाता है दूर वाली ऑब्जेक्ट, ये आप फ्यू मीटर्स तक देख पाता है। ठीक है, if in myopic eye the image of a distant object is formed in the form of the retina and not at the retina itself। अगर आप मैंने आपको पहले ही बोला था कि रेटिना क्या आई में क्या होता है, जब लाइट आती है, जब लाइट आती है तो ये बहुत सारे आई के पार्ट से गुजरती है। लाइक कार्निया है, स्क्लेरिया है, इसके बाद आइरिस में जाती है, आइरिस के बाद प्यूपल तक जाती है और प्यूपल के बाद होता है आई लेंस। ठीक है, अब जब आई लेंस से गुजरती है ना तो इसके बाद जब लाइट मैं कर रही हूँ बात मायोपिया, मायोपिया जिसको है उसकी बात कर रही हूँ। जब लाइट आती है, जब वो लेंस से गुजरती है ना तो ये जो लाइट आती है ये रेटिना पे नहीं पड़ती।
ठीक है, ये रेटिना पे नहीं पड़ती हैं, ये रेटिना से आप यहाँ पे देखो, ये रेटिना के आगे, ये रेटिना के आगे पड़ती हैं, बट ये रेटिना पे नहीं पड़ती हैं। इसीलिए ये जो पर्सन है, इसको फार ऑब्जेक्ट, इसको नियर बाई ऑब्जेक्ट्स देख पाते, बट ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं। मीन्स ये नज़दीक वाली चीज़ें देख पाते हैं, दूर वाली चीज़ें नहीं देख पाते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें जो लाइट पड़ती है वो रेटिना पे नहीं पड़ती है, वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना पड़ती हैं, जो यहाँ पर मेंशन दिखाया इसने, जो इन फ्रंट ऑफ रेटिना लाइट पड़ती है, इसको पढ़ना था रेटिना पे, ठीक है। ये रेटिना पे नहीं पड़ती हैं, ये रेटिना से आगे पड़ती हैं। इसीलिए मायोपिया पेशेंट्स में क्या होता है, उनको नज़दीक वाली चीज़ें देख पाते हैं और बाहर जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो नहीं दिखाई देती है। अब हमें ये जानना है कि ना कि काज क्या है, काज क्या है इसका, आखिर ऐसा होता क्यों है, ये रेटिना पे पड़ती क्यों नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर काज की बात करेंगे ना, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ठीक है ना, एक्सेसिव कर्वेचर, आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लेंस लगा है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ही है कि ये जो आई के अंदर लेंस होता है दैट्स कन्वेक्स लेंस। अब ये रेटिना पे क्यों पड़ती है, मतलब ये रेटिना की इन फ्रंट ऑफ रेटिना क्यों पड़ती है, रेटिना पे क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि इसमें एक काज ये भी हो सकता है, एक्सेसिव कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है, आई लेंस का कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है, या इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल का साइज़ इंक्रीज़ हुआ होगा, इलोंगेशन मतलब बड़ी होगी आई, तो इसलिए जो लाइट है वो रेटिना तक नहीं पहुंचती है, वो रेटिना से आगे बढ़ती है, ठीक है। ये दो काज है इसकी। अब तीसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इसको हम ठीक कैसे करेगी, ठीक है, इसको हम ठीक कैसे करेगी। करेक्शन ऑफ मायोपिया मीन्स हम मायोपिया को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे ना डे टू डे लाइफ में, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कुछ में मायोपिया भी हैं, कुछ में हाइपोमेट्रोपिया है और कुछ में प्रेसबायोपी है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो हमारी आइज़ का चेकअप करते हैं और हमारी आइज़ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंस डालते हैं और देखते हैं कि कौन सा लेंस फिट होगा हमारी आई में, ठीक है। अगर अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि मायोपिया, उनको एक्सपीरियंस होती है, उन लोगों ने पढ़ा होता है कि मायोपिया किससे करेक्ट होता है, हमें कौन सा लेंस लगाना है, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर, ठीक है। जिस इंसान को मायोपिया डिफेक्ट होगा तो उनमें हम कौन सा वाला लेंस लगाएंगे, हम लगाएंगे कनकेव लेंस। कौन सा? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस से मायोपिया डिफेक्ट ठीक होता है, ठीक है। उससे हम मतलब जो फार वाली ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी वजह से फिर हम वो देख पाते हैं। A concave lens of suitable power will bring the image back to the retina and thus the defect is corrected। अब क्या होता था कि जब मायोपिया में जब लाइट आई के अंदर पड़ जाती थी, आप ऐसे इसमें से देखोगे, जब लाइट अंदर जाती थी ऐसे ऐसे जब लाइट जाती थी तो वो पड़ जाती थी रेटिना के इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। बट अगर हम लगाते हैं ना, यहाँ पर इसने लगाए हैं कनकेव लेंस, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे लगाए हैं कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस के अंदर जब लाइट जा रही है तो वो बराबर पड़ती है रेटिना पे। मैंने आपको बोला है जब रेटिना पे लाइट पड़ती है तो इमेज बन जाती है, ठीक है। तो इससे पहले क्या था, कनकेव लेंस हमने नहीं लगाया था तो लाइट पड़ती थी इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इसके बाद हमने जो मायोपिक डिफेक्टेड पर्सन था उसमें हमने लगाया कनकेव लेंस, तो उसकी वजह से जो इमेज है वो बन गई रेटिना पे, तो जिससे ये डिफेक्ट करेक्ट हुआ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे, मैंने बोला था इसके 3 टाइप्स है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अब हाइपरमेट्रोपिया का मैंने आपको एक नाम भी बोला था कि जिसको हम बोलते थे फार साइटेडनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जिसमें दूर का नहीं दिखाई देता है, जिसमें दूर का दिखाई देता है बट जो नज़दीक वाली चीज़ है वो नहीं देख पाता है। ये टोटली अपोजिट है
मायोपिया डिफेक्ट का। ठीक है, मायोपिया में नज़दीक का देख पाती हैं, दूर का नहीं देख पाती हैं। हाइपरमेट्रोपिया हम दूर का देख पाती हैं बट नज़दीक का नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे ये कागज़ी कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये नॉर्मल आई है। ठीक है, ये नॉर्मल आई है, इसमें लाइट पड़ती है वो बराबर रेटिना पे पड़ती हैं तो इमेज बन जाती है। अगर आप हाइपरमेट्रोपिया वाले डिफेक्टेड पर्सन की आई देखोगे तो लाइट मायोपिया में पड़ती थी लाइट, तो वो इमेज बन जाती थी इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब हाइपरमेट्रोपिया पे क्या होता है, इसमें जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट सीधे जाती है बियॉन्ड द रेटिना, रेटिना के आगे जाती है बट रेटिना पे पड़ती ही नहीं है। तो इसको हो जाता है ये डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है, जिसको दूर का दिखाई देता है और नज़दीक का दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसमें जो लाइट पड़ती है वो रेटिना के आगे चली जाती है और रेटिना पे नहीं पड़ती है। ठीक है, अब इसके काजेज़ क्या है, ऐसा क्यों होता है, जो ये हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्टेड पर्सन है इसमें ऐसा क्यों होता है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग। अगर हम देखेंगे ना, एक मिनट, अगर देखेंगे ना इसमें जो ये लेंस है ना, यहाँ पर जो ये लेंस है जो मैंने एनसर्कल यहाँ पे किया, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो सकती है। इसकी वजह से जो इमेज, जो लाइट होती है अंडर लाइट, मतलब आई के अंदर, वो जाती है रेटिना के आगे। तो दूसरा रीज़न है कि जो ये आई बॉल है उसका साइज़ हो सकता है स्मॉल। ठीक है, जो ये आई बॉल है इसका साइज़ हो सकता है स्मॉल, जिसकी वजह से जो लाइट वो रेटिना पे नहीं पड़ती है, वो रेटिना से आगे बियॉन्ड द रेटिना जाती है। ठीक है, ये दो इसके रीज़न है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम इसको ठीक कैसे करें। ठीक है, हम इसको ठीक कैसे करें। करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस सॉरी, ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। तो हमने मायोपिया की बात की थी तो वो हमने ठीक किया था कनकेव लेंस से, बट अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे इसको हम ठीक करते हैं बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। ठीक है, आप यहाँ पे देखो हाइपरमेट्रोपिया, ये दिस इज़ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है वो लेंस से चली जाती है और वो जाती है रेटिना, यहाँ पे रेटिना और रेटिना से आगे चली जाती है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, अगर हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पर जब हमने यहाँ पर कन्वेक्स लेंस लगाया तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट पड़ती है वो पड़ती है रेटिना पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये इस कन्वेक्स लेंस की वजह से रेटिना पे पड़ गई और इमेज बन गई रेटिना पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो तीसरा टाइप है दैट इज़ प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये यूजुअली किन लोगों को